बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुका है। ज़रबे अज़ब और अब्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। मौजूदा दौर में डिजिटल प्रोपेगेंडा एक और पेचीदा चैलेंज है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। दहशतगर्दों का कोई मजहब और सरहद नहीं होती। भारत इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पानी को हथियार बनाने की रविश तर्क करे। भारतीय क़यादत खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आए। Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike, and we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. It respects no border and abides by no law. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, pursue peace with Pakistan. Sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के लिए मफाहमत में इसके अहम किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने जुलाई के महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है और इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से इजलास। साल 2025-24 में वफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफा। वजारत ख़जाना और FBR की काविशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाँफशानी से काम करें। मुआशी अहदाफ के हुसूल में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मिलकर मुकम्मल ताउन करें। टैक्स नादहिंदगान और तमाम सनतों की पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए FBR तमाम दरवाजे खुले रखे। वज़ीर आज़म के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर इजलास की शुरा को मुबारकबाद। इजलास में वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात के हवाले से इक़दामात की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिंसों की रफ्तार शानदार। 100 इंडेक्स में 1322 पॉइंट्स का इजाफा। बात करने के लिए हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हमजा से भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिंसों की रफ्तार आज देखने को मिली है। 100 इंडेक्स में 1322 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। कारोबारी हफ्ते का जो पहला रोज़ था उस दिन भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स हैं वो तेज़ी की जानिब गामज़न हैं। आज भी हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिंसों की रफ्तार देखी। 100 इंडेक्स में 1322 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला। 100 इंडेक्स 1,39,522 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,29,951 पॉइंट्स को छू गया। ये खबर आपको दे रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिंसों की रफ्तार शानदार। हमजा गिलानी से हमारा राब्ता हुआ है। हमजा, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेज़ी की जानिब गामज़न है।
जनाब, हमने आज मार्केट का आगाज ज़बरदस्त तेजी के साथ देखा। मार्केट इस वक्त प्लस से सरप्लस और सरप्लस से रिकॉर्ड प्लस पर ट्रेड हो रही है। हंड्रेड इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है, साहब का अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ट्रेडिंग स्पिन आप देख सकते हैं, 1,29,452 पॉइंट्स पर हंड्रेड इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 1237 पॉइंट्स का इजाफा हमने रिकॉर्ड किया है। 1,29,951 पॉइंट्स के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेड हुआ, ये ऑल टाइम हाई है। और 1700 पॉइंट से जायद का इजाफा हमने देखा है। सरमाकारों का एतमाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तमाम ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हो रहे हैं। वजूहात क्या है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट। क्या कहते हैं आप? देखिए, मिडल ईस्ट में जारी जंगी कशीदगी खात्मे के बाद और जिस तरह से बजट में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद सरमाकारों ने दोबारा से नई पोजीशंस ली हैं। FY25 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 55% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। FY26 में ये सिलसिला जारी है और हम देखेंगे सियासी तौर पर भी हुकूमत के हाथ कुछ मजबूत हुए हैं। खासतौर पर हमने देखा कि 1/3 मेजॉरिटी मिलने जा रही है। सरमाकार उसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं। सियासी इस्तेकाम भी है मुल्क में और साथ साथ जो हमारे रोल ओवर में इकनॉमिक इंडिकेटर हर गुजरते दिन के साथ पॉजिटिव होते जा रहे हैं। रिजर्व $14 बिलियन के पास आ गए हैं, रोल ओवर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, काफ़ी अच्छी उम्मीद है सरमाकारों को। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मुआहदे होने वाले हैं, खास तौर पे माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, तो इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं आप स्टॉक मार्केट पे खास तौर पे? जी, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। खासतौर पे ऐसे के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम देख रहे हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भी काफ़ी कामयाबी हासिल की है जंग के खात्मे के बाद और हमें उम्मीद है कि जो टैरिफ के हवाले से हुकूमत और अमेरिका के मुदाखलत हैं काफ़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद आप देख लेंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ जो रिजल्ट सीजन में बैंकिंग स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी सीमेंट की सेल इंक्रीज़ हो रही है, ऑटो सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, बैंक लैंडिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंप्रेसिव हैं। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो रिवाइव करने जा रही है और रिफ्लेक्शन आपको KC 100 इंडेक्स दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया। 3 दिन में 4000 पॉइंट्स प्लस हुआ है हंड्रेड इंडेक्स। ज़बरदस्त तेजी है, रिकॉर्ड तेजी है। हंड्रेड इंडेक्स ने माली साल के आगाज में ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माली साल के आगाज में हंड्रेड इंडेक्स ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमजा, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिजली की बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। लाइफलाइन सार्फिन से महरूम हो गए, जबकि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नर्ख ₹10.54 फ़ी यूनिट मुकर्रर है। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹13.01 फ़ी यूनिट अदा करेंगे। लाइफलाइन सार्फिन इस रिलीफ से महरूम हैं। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख ₹22.44 फ़ी यूनिट होंगे। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख ₹28.91 फ़ी यूनिट मुकर्रर। इसके अलावा 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख ₹33.10 फ़ी यूनिट मुकर्रर। नए माली साल में 7000 आइटम्स के टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी गई। सनती शोबे के खाम पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, टैक्स और ड्यूटी कितने % कम की गई है? जी, माली साल 2025-26 से ही तमाम जो टैरिफ लाइंस हैं उस पर ड्यूटी में कमी कर दी गई है। FBR की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के लिए 7000 जो टैरिफ लाइंस हैं उस पर दरामदी ड्यूटी की शरह में कमी की गई है। 55% से लेकर अब जो कम हो के ड्यूटी तकरीबन 44%, 40% तक आ गई है। लेकिन वजारत तिजारत की जानिब से जो स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि 5 बरसों के दौरान जो ड्यूटी 90% तक आई थी उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी की मद में तकरीबन 15% तक ड्यूटी आयद की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी होगी, रेगुलेटरी ड्यूटी होगी, एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी होगी, इन तमाम को अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो रवां माली साल 2025-26 के दौरान जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और पहले इकदाम में 7000 टैरिफ लाइन पर तकरीबन ड्यूटी में कमी कर दी गई है। अगर बात कर ली जाए रवां माली साल के दौरान की, तो जो टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है इसमें तकरीबन 40% तक की रिडक्शन देखने में आई है, क्योंकि 90% से ड्यूटी कम होकर इस वक्त 55-50% तक कर दी गई है। जो रवां माली साल 2025-26 के लिए 7000 टैरिफ लाइन्स हैं उसमें जो कमी की गई है उसमें सन्नतों के लिए खाम माल है, दरामदी अशिया ज़रूरिया है, मेकअप का सामान है और जो दीगर सन्नतों के लिए खाम माल है, इसी तरह लाइव स्टॉक के लिए है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन, सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर का सफर। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से जायद क्रिप्टो सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हो गईं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान हो गई और सस्ती होने की भी तवक्को है। मुल्क के नौजवानों के लिए वेब 3 और AI तरबियती प्रोग्राम्स का भी आगाज़ कर दिया गया। इसराइल गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गाजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। उम्मीद है कि हमास इस माहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। गाजा में अगले हफ्ते तक जंगबंदी तक पहुँच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। अहले गजा पर इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 109 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद लेने के लिए जमा हुए फ़लस्तीनियों पर भी सेहूनी दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग। 28 फ़लस्तीनी लुकमा अजल बन गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,647 हो गई। गजा के अल-शिफा मेडिकल सेंटर का कहना है कि इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की बंदिश की वजह से सैकड़ों मरीजों की जानें दाव पर लग चुकी हैं। इसराइल ने गजा से अगवा किए गए 14 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। मुग़वी फ़लस्तीनियों को रेड क्रॉस के जरिए गजा पहुंचाया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि ईरान ने गुज़श्ता माह खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी, लेकिन ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफ लोड की या नहीं, इस बारे में मालूमात नहीं है।